तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 7। अब तक हमने देखा एकांश हवेली के अंदर आता है और सीधे अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए कॉरिडोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख नील पीछे से आवाज़ लगाता है, अरे भाई सुनो तो। एकांश पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? नील पूछता है, आप कहाँ जा रहे थे हो? जिसका जवाब देते हुए एकांश कहता है, ऊपर की मंजिल पर जा रहा था, वहाँ से ये पूरा एरिया दिखता है। नील मुंह बनाते हुए अपने सामने की ओर इशारा करते हुए उससे कहता है, भाई सीढ़ियाँ वहाँ से हैं, आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? एकांश कैजुअली कहता है, वो सिर्फ चौथी मंजिल तक जाती हैं। मुझे 6th फ्लोर पर जाना है और वहाँ इन्हीं सीढ़ियों से जा सकते हैं। इतने में पीछे से सुजन सिंह की आवाज़ आती है, हुकुम? ये बात तो थारे ने बिल्कुल ठीक कही। 5वीं मंजिल के वास्ते इन सीढ़ियों से होर ऊपर जानो पड़े है। यह सुनकर नील एकांश को मुंह खोल के आश्चर्य से देखता रह गया था। तभी सुजन सिंह कहते हैं, हुकुम नाच तो आ गयो है। वो सभी मेन हॉल से होते हुए डाइनिंग टेबल तक जाते हैं और वहाँ बैठकर नाश्ता करते हैं। साथ ही एकांश सुजन सिंह के बेटे अर्णव से मिलता है, जो एकांश को देखकर बिल्कुल चौंक सा गया था। उसके बाद एकांश ने अर्णव को मजदूरों के साथ बात करवाने के लिए कहा, जिस पर अर्णव हामी में सर झुकाते हुए बाहर की ओर बढ़ जाता है और एकांश नाश्ते के बाद ऊपर की मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियों से होते हुए वो 6ठी मंजिल के गलियारे से होते हुए आखिरी कमरे तक जाता है। एकांश कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हुए देखता है सुंदर बड़ा कमरा, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। एकांश खिड़की की तरफ बढ़ता है, जो पीछे के बगीचे की तरफ खुलती थी। तभी एकांश का फ़ोन बजता है और वो देखता है उसके फ़ोन की स्क्रीन पर मैनेजर का नाम फ्लैश हो रहा था। एकांश फ़ोन उठाकर उससे बात करता है और साथ ही नई इंटर्न्स के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहता है। फ़ोन रखकर एकांश बाहर देखता है, जहां उसे बगीचे में सुंदर सफ़ेद गुलाब दिखते हैं और उसे अचानक काव्यांजलि की याद आ जाती है, जिस पे वो मुस्कुराकर अपने हाथ को अपने बालों में घुमाता है। तभी नील पीछे से अपना गला साफ करते हुए हंसकर बोलता हुआ आगे आता है, वाह क्या बात है, कोई खूबसूरत वजह को याद करके मुस्कुरा रहा है। इस पर एकांश हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक एकांश देखता है कि ऊपर छत पर लगा झूमर नील के ऊपर गिरने वाला होता है। वो जल्दी से नील को पीछे धकेलते हुए उसके साथ किनारे में गिरता है। एकांश नील से पूछता है, तू ठीक है ना, लगी तो नहीं? जिस पे नील मुस्कुरा कर कहता है, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या भाई? लेकिन ये झूमर अचानक से कैसे गिर गया? एकांश कहता है, पुरानी जगह है, पुरानी चीज़ें हैं, कहाँ से कब क्या गिर जाए कुछ पता नहीं है। चल अब नीचे चलते हैं। वो लोग नीचे आते हैं और नील अपने फ़ोन में और एकांश अपने काम में लग जाता है। एकांश मज़दूरों से बात करके उन्हें हवेली में काम करने के लिए मना लेता है और ऐसे ही दोपहर होते होते वहाँ काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। शाम होती हुई देख के मज़दूरों में से एक ने एकांश के पास आकर उससे कहा, हुकुम शाम होने को आई है, मैं लोग अब चला, हाँ सुबह जल्दी आ जावेंगे। जिस पे एकांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसे जाने का इशारा किया। वो मुड़कर जाने लगा, पर कुछ कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ा और उसने एकांश को पुकारते हुए कहा, हुकुम सा थे लोग भी रात होवन से पहले जितना जल्दी हो सके अठे से निकल जाओ, अठे रात को रुकना ठीक नास है। एकांश ने हाँ में सर हिलाया और वो मज़दूर चला गया और एकांश उसे जाते हुए चुपचाप देखता रहा। हुकुम हुकुम, उस आवाज़ के साथ एकांश का ध्यान टूटा और वो देखता है ये अर्णव था, जो उसे बुला रहा था। हाँ क्या हुआ? एकांश पूछता है, जिस पर जवाब देते हुए अर्णव कहता है, हुकुम बाबा कह रहे थे कि आप लोग रात को किसी होटल में ठहरने वाले हो, तो आप लोगों को शाम होने से पहले यहाँ से निकलने को कह दूँ। एकांश उससे पूछता है, यहाँ ऐसा क्या है, क्यों सब लोग यहाँ से निकलने की इतनी जल्दी में रहते हैं? और बाकी गांव वालों का तो मुझे समझ में भी आता है कि वो लोग गांव से हैं इसीलिए डरते हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो?
अर्णव मुस्कुराकर जवाब देता है, हुकुम, मैं पढ़ा लिखा हूँ और पहले मैं भी इन सब बातों में नहीं मानता था, पर जब मैंने यहाँ एक के बाद एक 5 लाशें देखी और उनकी मौत का कारण नहीं पता चला, तब मुझे भी यहाँ के बारे में जो लोग कहते हैं उस पर विश्वास होने लग गया। लोग कहते हैं? क्या कहते हैं? एकांश ने हैरान होते हुए पूछा, जिस पर अर्णव घबरा के जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं हुकुम, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। एकांश ने जोर देते हुए पूछा, मुझे बताओ, लोग क्या कहते हैं इस हवेली के बारे में? अर्णव बोला, कुछ नहीं हुकुम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको इस बारे में जो कुछ भी जानना है आप बाबा से पूछ लीजिएगा, वो आपको सब बता देंगे। मुझे इस बारे में आपसे कोई भी बात करने के लिए मना किया गया है। एकांश कहता है, क्या मना किया गया है? किसने मना किया तुम्हें? अर्णव कहता है, हुकुम, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। एकांश ने उसे गुस्से से देखा और अंदर चला गया। अंदर जाकर वो जोर से नील को बुलाता है, नील, नील, कहाँ है तू? नील ऊपर से सीढ़ियों से उतरता हुआ कहता है, भाई मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? एकांश गहरी सांस के साथ अपनी आंखें बंद करके थोड़ा रुक कर शांत लहजे में कहता है, कुछ नहीं हुआ है। शाम हो रही है और हमें होटल के लिए निकलना है। बाबा का भी बार बार फ़ोन आ रहा है और पता नहीं यहाँ के डरपोक लोगों को क्यों इस हवेली से इतना डर लगता है। जिस पर नील एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो भाई? क्यों ना इन लोगों को गलत साबित करने के लिए हम लोग आज रात यहीं रुक जाएं? एकांश नील का कान पकड़ के कहता है, हाँ, हम यहाँ रुक जाते हैं और हमारे माँ बाबा का दिल वहाँ रुक जाएगा। याद नहीं, माँ ने कितनी मुश्किल से तो हमें यहाँ भेजा है और बाबा ने साफ मना किया था शाम होने के बाद यहाँ रुकने से, और हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं जिससे उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई टेंशन हो। चल अब। एकांश और नील बाहर निकलते हुए देखते हैं अर्णव अभी भी कंपाउंड में खड़े हुए हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ देख रहा था। एकांश उससे पूछता है, क्या देख रहे हो? जिस पे चौंकते हुए अर्णव कहता है, कुछ नहीं हुकुम, आप लोग जा रहे हैं? एकांश हाँ में इशारा करते हुए उससे पूछता है, तुम नहीं चलोगे? अर्णव कहता है, हुकुम, बस एक बार चेक करके मैं भी निकल ही रहा हूँ। एकांश नील के साथ वहाँ से गाड़ी में निकल जाता है। अर्णव उन लोगों को जाता हुआ देखकर अपने आप में कहता है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ, सिर्फ कपड़े अलग हैं, बाकी सब कुछ वैसा है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहते हुए अर्णव भी अपनी बाइक लेके एकांश और नील की गाड़ी के पीछे पीछे चल देता है और वो लोग 20 मिनट में हवेली के बाहरी गेट से होते हुए मेन रोड पर आ जाते हैं, जहाँ से एकांश और नील अपने होटल की तरफ और अर्णव गाँव की तरफ अलग अलग रास्ते पर मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं जिस कमरे का झूमर आज सुबह नील पर गिरने वाला था, उस कमरे से ठीक ऊपर 7वीं मंजिल का वो बंद कमरा था जहाँ से आवाज़ें आया करती थी और जिस कमरे की तरफ अर्णव भी अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। एकांश और नील होटल पहुंचकर अपने अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेशन अप होकर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और अपने माँ बाबा से बात करने और उन्हें दिन की पूरी जानकारी देने के बाद नील अपने कमरे में चला जाता है और एकांश को नींद आ जाती है। रात के करीब 1:15 का समय। एकांश गहरी नींद में था। उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई उसे बुला रहा था, एकांश, एकांश, और इसी के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या है इस हवेली के उस कमरे में? क्यों वो झूमर उसी समय गिरा जब नील ने काव्यांजलि के बारे में बात की? अर्णव एकांश को देखकर चौंक क्यों गया था? और एकांश अचानक आधी रात को कहाँ जा रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my YouTube channel and follow us on Instagram for more updates। चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।